हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज आपका चला गाइस कक्षा 12 का गणित जो एनसीईआरटी मैथ है। तो इसमें आपकी एक्सरसाइज चलेगी गाइस 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3। कोशिश करेंगे कि आज आप इसमें हम आपको वीडियो में क्वेश्चन 4, 5, 6 सभी उसमें प्रोवाइड करवा दे गाइस, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ गाइस। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जाँच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में r बराबर a, v सच दैट b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। ये हमें पता लगाना है। उसने कहा है कि इसमें जो r का रिलेशन है वो स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। इसको सिर्फ सिद्ध करके हमें दिखाना है गाइस। चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ गाइस। यहाँ हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ करते हैं माना क्या करेंगे, a बराबर, ये समुच्चय दे रखा, क्या कर लेंगे, a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 समुच्चय हमने मान लिया जो आपका दे रखा है a 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें आपको रिलेशन दे रखा है गाइज, r बराबर दे रखा है आपको a, v सच दैट b बराबर a प्लस 1, ठीक है। जहाँ a, v बिलोंग्स करेंगे कहाँ पर गाइस, a में बिलोंग्स करेंगे। लेकिन इससे तो काम चलने वाला है नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, r का रिलेशन हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। r बराबर, ठीक है, यहाँ पर क्या गाइस b है, तो हमें क्या करना, पहले इसमें हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, a की वैल्यू 1, क्योंकि हमें b और a के मान निकालने हैं, तभी तो हमारा रिलेशन बनेगा r का। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन रखी b बराबर a प्लस 1, क्या रखी, b बराबर a प्लस 1 दे रखी है। हम तो पहले करेंगे a की वैल्यू हम रखते हैं 1, क्या रख देंगे, a की वैल्यू 1 रखने पर तो b बराबर 1 प्लस के 1 बराबर 2। जब हमने a की वैल्यू 1 रखी है तो b की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 आ गई है। यहाँ पर क्या संबंध बना आपका, 1, 2, ठीक है। अब आप a की वैल्यू क्या करेंगे गाइस, हम 2 रख देंगे। क्या रखेंगे, a की गाइस वैल्यू 2 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस 2, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने a की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी मिली, हमें 3 मिली। कितनी मिली, 3 मिली, 1, 3। इसी प्रकार से 1 रखेंगे तो 4 आएगी। फिर क्या हो जाएगी गाइस सॉरी, हमने क्या रखी, फिर a की वैल्यू 2 रखी तो 3 मिली। फिर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगी, और 4 रखेंगे तो गाइस हमें 5 मिलेगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ। और जब आप 5 रखोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी गाइस, 6 मिलेगी। क्या मिलेगी, 6 मिल जाएगी, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से आप रख लेना, आपके पूरा जो पेयर से आपके ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। देखो गाइस, 1 ज़्यादा है, 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 3 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 रखोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में हमें 6 नहीं रखना होता, क्योंकि हम अपने समुच्चय को देखते हैं कहाँ तक है, 6 तक है। अगर 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, तो उसका समुच्चय से वो ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइस हम निकालते हैं अपना पहला संबंध। वो क्या है आपका, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध निकालना है हमें गाइस। हमें सिर्फ रिलेशन चेक करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। मैंने स्वतुल्य संबंध में आपको बताया है कि स्वतुल्य संबंध में भुज और कोटि बराबर होते हैं। अगर भुज 1 लेंगे तो कोटि भी 1 लेंगे। और स्वतुल्य संबंध में हम कहाँ से उठाते हैं, एलिमेंट से उठाते हैं। अवयव को उठा के सवाल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या उठाते हैं गाइस, यहाँ से बन उठा लेते हैं। क्या उठाते हैं, बन। अगर ये भुज है, इसमें क्या होता है, देखो भुज बराबर होती है कोटि। भुज बराबर क्या होती है, कोटि होती है। और भुज का और कोटि का ही पेयर बनता है। भुज और कोटि का क्या बनता है गाइस, पेयर बनता है। यानी कि भुज 1 है तो कोटि भी कितनी होगी, 1 ही होगी। इसका मतलब भुज 1 है तो कोटि भी 1 होगी और बिलोंग्स करेगी R में। फॉर एवरी वन बिलोंग्स टू A। क्या ये R का रिलेशन इसमें दिख रहा है कहीं तुम्हें, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉट बिलोंग्स टू है। क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, क्या है 1, 1 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ लिख देंगे हम R, समुच्चय, R, समुच्चय A, R, समुच्चय A में 1, R, समुच्चय A में 1 क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है गाइस। इससे आगे क्वेश्चन को बढ़ाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास यहीं खत्म हो गया स्वतुल्य संबंध की कहानी। तो हम इससे आगे स्वतुल्य के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है। क्योंकि R में इसका संबंध R में नहीं है कहीं पर भी। इसका मतलब है कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1, 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है R में। इसलिए क्या हो जाएगा, R समुच्चय A में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है गाइस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो है आपका गाइस सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध मैंने आपको बताया था। कहाँ से उठाते हैं, पेड़ से उठाते हैं बच्चों। कहाँ से उठाते हैं, पेड़ से उठाते हैं, ठीक है। तो हम सममित में ही पेड़ से उठाते हैं और संक्रामक में ही पेड़ से ही उठाते हैं। तो हम पहला पेड़ लेते हैं, क्या है 1, 2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाई डैट क्या करते हैं 2, 1 कर देते हैं। क्या करते हैं 2, 1 इसका इधर और इसको इधर कर देते हैं। जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था,
एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये आपका फार्मूला होता है बेसिकली, ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली आपका फार्मूला होता है। अब ये क्या है गाइज, 2,1 आ गया, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। यहाँ लिख देंगे जहाँ क्या है गाइज 1,2 बिलोंग्स टू ए। हाँ भाई 1,2 तो बिलोंग्स कर रहे हैं, एक भी और ए में 2 भी है, ठीक है। क्या 1,2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड डेट 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब हमें ये वाला रिलेशन देखना होता है, ये वाला नहीं, ये तो हमने यहाँ से उठाया है तो ये तो ऑब्वियसली मिलेगा रिलेशन में। हमें देखना होता है ये वाला कि ये वाला रिलेशन हमारे आर में है कहीं या नहीं है गाइज। तो हम देखते हैं 2,1 कहीं है, नहीं है भाई कहीं भी, इसका मतलब आ गया नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या आ गया, नॉट बिलोंग्स टू, इसमें आर आ गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, आर कोमा समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है। क्या गाइज, एक सममित संबंध नहीं है, आर कोमा समुच्चय में एक सममित संबंध नहीं है, क्योंकि ये वाला रिलेशन हमें आर में नहीं मिला है। तो गाइज चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो है आपका लास्ट पार्ट, और वो है आपका क्या, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है गाइज, वो है आपका संक्रामक संबंध। तो हम संक्रामक संबंध क्या करते हैं, मतलब फार्मूला लिख लेते हैं, वो होता है गाइज आपका एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर और y, z belongs to r imply that x, z belongs to r, जहाँ x, y, z बिलोंग्स करेंगे a में। यह है आपका फार्मूला। क्या है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसमें क्या करें, संक्रामक एक्स कोमा बाई से, अगर ये पेयर स्टार्ट है से एक्स कोमा बाई, तो ये पेयर का खत्म होगा बाई से, तो अगला वाला जो पेयर स्टार्ट होगा वो आपका कैसे होगा गाइस, बाई से ही स्टार्ट होगा। ये पेयर अगर बाई पे खत्म हो रहा है तो अगला वाला पेयर बाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बाई कोमा जेड, यही तो बाई डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। अब हम लेते हैं अपने क्वेश्चन को उठाते हैं, तो इसमें भी क्या उठाते हैं, हम पेयर को ही उठाते हैं। पहला पेयर उठा लेते हैं गाइस, जिसमें भी 1,2 1,2 हमने क्या करा, इसमें यहाँ से उठा लिया, बिलोंग्स करेगा आर में, और फिर दूसरा पेयर कहाँ से उठाएंगे हम गाइस, 2 से ही उठाएंगे। देखो 2 से कौन सा पेयर है, ये वाला पेयर हैगा 2 से, तो इसको उठा लेते हैं 2,3 बिलोंग्स टू आर। मैंने पता था इसको और इसको छोड़ देते हैं, पहले और लास्ट वाले को यहाँ से उठा लेते हैं, पहले लास्ट वाले को उठा लेते हैं, यानी कि ऐसे हमने यहाँ था एक्स कोमा बाई, वाई कोमा जेड, तो इसको छोड़ दिया, एक्स और जेड को हमने यहाँ ले लिया, ऐसे इसको छोड़ देंगे, 1 और 3 को ले लेंगे। 1,3 बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1,2,3 क्या है, 3 भी है इसमें, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसमें 1,2,3 बिलोंग्स करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या होता है, ये तो कंडीशन हमारी फार्मूले से आ जाती है, लेकिन देखना में ये है क्या ये वाला रिलेशन हमारे इसमें कहीं पर है या नहीं है। 1,3 बिलोंग्स टू आर, भाई कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे आर कोमा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध, एक संक्रामक संबंध नहीं है। एक फाइनल लाइन होती है गाइज आपकी, लिख देते हैं, अतः है आर कोमा समुच्चय ए में न तो स्वतुल्य न ही सममित तथा न ही संक्रामक संबंध है। कहने का मतलब है गाइस जी कि इसमें आर समुच्चय में जो है, आर समुच्चय में न तो स्वतुल्य संबंध है और न ही सममित संबंध है और न ही आपका संक्रामक संबंध है गाइस। तो आई होप कि आपकी ये क्वेश्चन समझ में आया गाइस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिवाहित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब इस तरह कंडीशन बन जाती है हमारे पास, सपोज जेट की अगर सपोज जेट करो कि आप अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए, कैसा आ जाए ऑब्जेक्टिव, सपोज जेट देखो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, इस तरह कंडीशन है, उसमें पूछे कि बताओ संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, या आपको 2-3 क्वेश्चन दे दे कि सम्मित स्वतुल्य है लेकिन संक्रामक नहीं है, दे दे सम्मित है संक्रामक और स्वतुल्य नहीं है, या दे स्वतुल्य संक्रामक है सम्मित नहीं है, इस तरह के 4 क्वेश्चन वो दे देगा, ठीक है। तो आपको ऐसे में क्या करना होता है, जब इस तरह कंडीशन होती है हमारे पास जिसकी पावर 1 होती है, तो गाइस पहला और थर्ड यानी कि स्वतुल्य और संक्रामक तो सत्य होंगे, लेकिन बीच वाला जो होता है सममित संबंध इसमें
नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। और ये कंडीशन आपकी क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को उड़ा देंगे एक सेकंड में कि जब इस तरह कंडीशन में पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि स्वतुल्य और संक्रामक संबंध होता है लेकिन सम्मिश्र संबंध नहीं होता। और जब आपको कंडीशन बनती है इस तरीके की और इस तरह की कंडीशन आपको मिल जाती है या इस तरह की कंडीशन आपको मिल जाती है 4 या इक्वल टू v की पावर 5 गाइस, जब इस तरह कंडीशन आपको मिलती है तो इन चारों परिभाषाओं में क्या होता है, असत्य होता है। तीनों संबंध क्या होते हैं, तीनों जो संबंध होते हैं आपके गाइस वो क्या होते हैं, असत्य होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाता है, आपसे इस तरह कंडीशन में पूछ लेता है, अगर ये चारों चीज आपको मिल रही है क्वेश्चन में, तो आप लिख दोगे कि इसमें ना तो स्वतुल्य संबंध होता है, नहीं संक्रामक, नहीं सम्मिश्र संबंध होता है। अगर आप इसको इस तरह कंडीशन मिल रही है तो इसमें आपका स्वतुल्य और संक्रामक संबंध तो होता है लेकिन सम्मिश्र संबंध नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो हम करते हैं इसको सोल्व गाइस, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं, माना क्या मानना है गाइस कि R है, R कोई मान लेते हैं, क्या इसमें सिद्धि कीजिए कि R में R इतना इतना परिवार संबंध, संबंध, संक्रामक संबंध है। तो मान लेते हैं R कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हम इसको कह सकते हैं गाइस। तो ये कैसा है आपका अपरिमित समुच्चय है गाइस। कैसा आपका अपरिमित समुच्चय, ये क्या आपका अपरिमित समुच्चय, क्योंकि जहां पर समुच्चय की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है वो आपका अपरिमित समुच्चय ही होता है गाइस, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आर का रिलेशन आपको ये बड़ा आर कर लेना, इसको छोटा आर कर लेना, ठीक है। आर का रिलेशन आपका ए कोमा वी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू वी, जहां ए कोमा वी बिलोंग्स टू ए, लेकिन ए कोमा वी बिलोंग्स तो करेंगे ए में 100%, ठीक है। अब हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर पहला संबंध आपका राइट कर देते हैं गाइज, और वह है आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ये आ गया आपका स्वतुल्य संबंध गाइज। जब इस तरह की कंडीशन आपको होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि हम ऐसे क्वेश्चनों को कंडीशन से सोल्व करते हैं, कैसे कंडीशन की शर्त से सोल्व करते हैं, और शर्त क्या है हमारी, ये है, इससे हम इसको करेंगे सोल्व। तो हम ऐसी कंडीशन क्या करते हैं गाइज, हम करते हैं बी के स्थान पर ए रखने पर, बी के स्थान पर ए रखने पर, तो बी के स्थान पर ए कर देते हैं गाइज ए। भाई बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए कोमा क्या हो जाएगा, बी के स्थान पर ए कोमा ए हो जाएगा ना, सिंपल सा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू, या बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी के, अब क्या कर रहे हैं, बी के स्थान पर ए रख रहे हैं, बी के स्थान पर क्या रख रहे हैं हम, ए रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए कोमा ए हो जाएगा और बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। ये बिलोंग्स तो कर रहा है, ऐसे तो कर रहा है, लेकिन भाई इसमें कंडीशन देखो क्या दे रखी है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, ए लेस देन इक्वल टू बी है, क्या भाई, ए लेस देन इक्वल टू बी है। अब भाई हमें क्या करना है, ए लेस देन इक्वल टू बी हो क्या हो, लेकिन ए तो ए के बराबर हो सकता है, ए तो खुद के बराबर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने बी के स्थान पर ए रखा है, तो कंडीशन तो ठीक ठाक है। अब क्या कर लेते हैं गाइस, हम कर लेते हैं क्या, ए के स्थान पर वी रखने पर, ए के स्थान पर वी रखने पर, तो रखते हैं भाई ए के स्थान पर वी रखते हैं, तो बी कोमा वी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर देखो क्या कंडीशन बनेगी गाइस आपकी, यहाँ पर कंडीशन बनेगी आपकी क्या, ये आ जाएगा ए लेस देन इक्वल टू ए, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर बन जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पर बन जाएगी आपकी v लेस देन इक्वल टू v, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब ये b के बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो b a के बराबर भी है, क्या है वो b a के बराबर भी आपका है गाइस, ठीक है। तो गाइस जब इस तरह कंडीशन हमारे पास आ गई है कि b लेस देन इक्वल टू b के बराबर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, a भी b के बराबर और b भी a के ही बराबर है, सिर्फ फर्क इतना है कि a बड़ा है कि a लेस देन इक्वल टू b से, ठीक है, लेकिन कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि ए कोमा ए, तो ए कोमा ए हो गया, तो ए लेस देन इक्वल टू ए कोमा ए के बराबर ही है, ठीक है। ऐसी कंडीशन ने यहाँ पर सेटिस्फाई की, बी लेस देन इक्वल टू बी, तो ये भी इसके बराबर ही है गाइस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका संबंध है, लिख लेंगे आर कोमा समुच्चय, आर कोमा समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। आर कोमा समुच्चय ए में, आप यहाँ पर आपका आर ही देखा, यहाँ पर आर लिखेंगे, आर कोमा समुच्चय आर में एक स्वतुल्य संबंध
है गाइस। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ गाइस, वो है आपका सम्मित संबंध। यह है आपका सम्मित संबंध, सममित संबंध। ठीक है, इस सम्मित संबंध में क्या होता है, फार्मूला देख लेते हैं। x, y बिलोंग्स टू r इम्प्लाई दैट y, x बिलोंग टू r, जहां x, y बिलोंग्स करते हैं a में। ये तो होता हमारा फार्मूला, लेकिन इसमें एक ही जगह क्या है, r दे रखा है आपको। ठीक है, तो हमें करना क्या है गाइस, हम उठाते हैं पहले a, v बिलोंग्स टू r इम्प्लाई दैट b, a बिलोंग्स टू r, जहां a, v बिलोंग्स करेंगे हमारे r में। ठीक है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये हो रहा है कि a, v बिलोंग्स टू r इम्प्लाई डैट b लेस देन इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। कंडीशन तो ये कहना चाह रही ना हमारी कि a लेस देन इक्वल टू b है, तो इसका क्या कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या x, y तो y, x, तो भाई ये तो गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि a के बराबर हो सकता है और a b के बराबर हो सकता है, लेकिन b छोटा तो नहीं हो सकता, a से बराबर तो हो सकता है। उसने कहा है क्वेश्चन में, देखो a बराबर है b के और a छोटा है b से। a तो छोटा है b से, लेकिन a बराबर है b के, लेकिन a बड़ा नहीं है b से, a बड़ा नहीं है b से। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या कह रही है कि b छोटा है a से। भाई b छोटा कैसे हो जाएगा, b तो बड़ा है a से। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर इसने कंडीशन को अनसेटिस्फाई कर दिया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि r, समुच्चय r में एक सममित संबंध नहीं है। क्या भैया, एक सममित संबंध इसमें नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट को, जो है आपका संक्रामक संबंध। भाई संक्रामक संबंध में भी आपको फार्मूले का होता है x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइड दैट x, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो फार्मूला मुझे यहाँ लिखना नहीं है, मैं क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं a, v बिलोंग्स टू r और v, c बिलोंग्स टू r इम्प्लाइड दैट a, c बिलोंग्स टू r। ठीक है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं ठाता हूँ तो गाइस ये जगह a लेस देन इक्वल टू b बिलोंग्स टू r और v लेस देन इक्वल टू c बिलोंग्स टू r इम्प्लाइड दैट a लेस देन इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। ठीक है, जहां a, v, c बिलोंग्स करेंगे आपके r में। गाइस हम यही तो करते हैं, a, b तो b, c, ये b से स्टार्ट, ये वाला पद आपका युग्म कैसे होगा, b से स्टार्ट होगा। सिंपल होता है, फार्मूला याद रख लो, काम खत्म है सवाल का। लल्लन टॉप सवाल है यार, क्या रखा है। ठीक है, अगर ये b से स्टार्ट तो ये भी b से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो a लेस देन इक्वल टू b बिलोंग्स टू r और b लेस देन इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये आपका c है गाइस। ठीक है, बिलोंग्स टू r इम्प्लाइड दैट a लेस देन इक्वल टू c और बिलोंग्स टू r, ये भी आपका c ही है गाइस। ठीक है, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स करेंगे आर में बिल्कुल करेंगे। तो हमें देखना ये है कि ये हमारी कंडीशन, ये वाला रिलेशन जो आपका आया गाइज, ये वाला रिलेशन, ये हमें देखना होता है कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहले देख लेते हैं, ए बराबर है बी के, बिल्कुल ठीक है। बी बराबर सी के, कोई बात नहीं, बी सी के भी बराबर हो सकता है इसके बराबर कोई और पद है। जैसे कि उसने कहा कि मैं इसने कहा कि बी ने कहा ऐसे कि मैं तेरे बराबर तो हूँ, लेकिन मैं सी के बराबर भी हूँ। इसका मतलब है कि तीनों इक्वल हैं, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों ही इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आए कि ए बराबर है सी के और ए लेस देन है सी के। भाई एक चीज़ बताओ, ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। ठीक है, ये तो उसमें कह रहा है कि ए बराबर बी के और बी बराबर सी के, लेकिन एक चीज़ ये भी तो कह रहा है कि ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, लेकिन बी और सी तो बराबर हैं। क्यों? यहाँ पर देख रहे हो बी और सी बराबर हैं। और क्या है भाई, सी बड़ा भी है बी से, सी क्या है, बड़ा भी है बी से। इसका मतलब जब सी बी से बड़ा है तो ए से भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। और जब a बराबर b के है तो a बराबर c भी होगा, a बराबर c भी होगा और a बड़ा होगा जब a b से जब c जो है आपका b से बड़ा है तो बेसिकली बात है कि c आपका a से ही बड़ा होगा। और जब c b के बराबर है और b a के बराबर तो a किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे r समुच्चय r में एक संक्रामक संबंध है।
ठीक है, क्या एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब मैंने बताया आपको एक फाइनल लाइन लिखनी होती है क्या, कि आपके जो दे रखा है इसमें क्या है, आपका एक स्वतुल्य और संक्रामक संबंध है परंतु सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये तो उसने पूछा भी था लेकिन हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि इसमें सम्मित संबंध नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 और 6 मैंने दोनों राइट कर दिया गाइस यहाँ पर। तो क्वेश्चन 5 भी आज हम देखेंगे और क्वेश्चन 6 भी आज हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो यह जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b की घात 3 के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। देखो गाइस जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे हिंट्स में वही क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड हो गया है। तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें कोई भी संबंध सत्य नहीं है, मतलब तीनों कंडीशन इसमें सत्य आएंगे। ठीक है, तो करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ पर लिख देते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं माना आर, बड़ा आर इसमें दे रखा है आपको। ठीक है, माना आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जब नहीं दे रखा तो मान लेते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और आर का रिलेशन लिख लेते हैं गाइस हम। आर बराबर आपको दे रखा है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू है क्या, b की घात 3 के, जहां a, b बिलोंग्स करेंगे आपके कैपिटल आर में। ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है, इसको मान लेते हैं। तो चलते हैं अपने पहले जो हमारा पार्ट होता है, क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। क्या होता है गाइस, स्वतुल्य संबंध की तरफ। स्वतुल्य संबंध, यह क्या है गाइस आपका स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध को आज हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं गाइस, ऐसी कंडीशन जब हमारे पास होती है जहां पर हमें एक अपरिमित समुच्चय में दिया होता है। ये कैसा है आपका अपरिमित समुच्चय है, परिमित, ये आपका अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो जब हमें अपरिमित समुच्चय मिलता है और हमें इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, शर्तों से सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होता है, हमें करते हैं b के स्थान पर a रखने पर, v के स्थान पर क्या रख देंगे गाइस, हम a रख देंगे। तो v के स्थान पर a रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू b के स्थान पर a रख रहे हैं a की घात 3, क्योंकि इसमें a की घात 3 है। क्या है, a की घात 3 है। तो भैया a बराबर तो था a की घात 3 के, लेकिन a बराबर और लेस देन a की घात 3 के तो नहीं था। इसका मतलब ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम गाइस, यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि a नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r। लेकिन a बिलोंग्स तो करेगा क्योंकि भुजर कोड इसमें इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका संबंध असत्य हो जाएगा। लिखेंगे समुच्चय R में, कैपिटल R में एक स्वतुल्य संबंध क्या है गाइस, नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ, और दूसरा पार्ट है आपका क्या है गाइस, आपका सममित संबंध। सममित संबंध में क्या कर देंगे हम, उठाते हैं क्या है, इसको पूरे को उठा लेते हैं। जैसे आपका फार्मूला होता है गाइस, a, v बिलोंग्स टू r इम्प्लाई डैट v, a बिलोंग्स टू r, जहां a, v बिलोंग्स करेंगे आपके r में, इसके अकॉर्डिंग तो r में बिलोंग्स, ये आपका फार्मूला हो गया। इसको मैं बढ़ाता हूँ आगे क्वेश्चन को। तो मैं इसको कर सकता हूँ, a क्या होता है गाइस, a लेस देन इक्वल टू b की घात 3 के, b की घात 3 के है। ठीक है, और क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा r में, इम्प्लाइड एट, क्या करेगा, इम्प्लाइड एट करेगा। अब गाइस हम क्या करते हैं, इस वाले पद से ही आगे वाला हमारा क्या होता है, स्टार्ट। नहीं भैया, ये तो संक्रामक में होता है, हमें इसमें क्या करना होता है, सिर्फ इसको एक्सचेंज करना होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा b लेस देन इक्वल टू a की घात 3 बिलोंग्स टू r, जहाँ a, v बिलोंग्स टू r। ठीक है भाई, चलो ठीक है, a लेस देन इक्वल टू b की घात 3 के है, लेकिन ये कहाँ लिख रहा है कि b बराबर है a की घात 3 के। भाई b बराबर a की घात 3 के, कहाँ, b की घात 3 बराबर तो है a के, लेकिन b बराबर नहीं है a की घात 3 के। इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे r समुच्चय r में एक क्या है गाइस, ये हमारा था सम्मित संबंध, एक सममित संबंध, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट, यानी कि वो है आपका संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध। ये क्या है बच्चों आपका, ये संक्रामक संबंध। तो इसमें करते हैं क्या, हम ले लेते हैं a लेस देन इक्वल टू p की घात 3 बिलोंग्स टू r। फिर करते हैं हम क्या इसमें v लेस देन इक्वल टू c की घात 3 बिलोंग्स टू r। और यहाँ कर देते हैं a लेस देन इक्वल टू c की घात 3 बिलोंग्स टू r, जहाँ a b c बिलोंग करेंगे आपके r में। यही ऐसे तो करते हैं हम a b c और a c। भाई ये वाला पता है बी से स्टार्ट, ये भी बी से स्टार्ट होगा ना, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं और ये अपना ले लेते हैं। तो a लेस देन इक्वल टू c की घात 3 के। क्या a लेस देन इक्वल टू c की घात 3 के कहीं है? नहीं है भाई। और ये कंडीशन क्या कहेगी, ये कंडीशन कहेगी क्या, b की वैल्यू कितनी, c की घात 3, यहाँ पर कितना है a लेस देन इक्वल टू b, ये b की वैल्यू कितनी, c की घात 3 है, और b यहाँ कहाँ, यहाँ, तो ये वाली b की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, कितनी है हमारी c की घात 3, और यहाँ पर घात कितनी b की 3, तो ये हो जाएगी c की पावर 9, 3 तिया 9। तो a लेस देन इक्वल टू c की पावर 9, ये कहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ये a लेस देन इक्वल टू c की पावर 9, तो ये तो असत्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे r कोमा समुच्चय r में एक संक्रामक संबंध नहीं है। एक संक्रामक संबंध क्या है बच्चों, नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 गाइज। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप कि आपके समझ में आएगा। और गाइज एक काम और करना है बच्चों, आपको वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना, दबा के एकदम वीडियो को रैपिड फायर कर दो, एकदम सब में फैला दो यार, एकदम आग लगा दो वीडियो में, ठीक है। सब में रैपिड फायर कर दो एकदम, मतलब वीडियो को एक्सप्रेस कर दो, बहुत ज़्यादा शेयर करना दबा के, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ गाइज, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूँ, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में r इतना 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 द्वारा प्रदत्त संबंध r सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। उसने कह दिया है कि भी सम्मित संबंध तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक संबंध नहीं है। भैया लल्लन टॉप सवाल है, अभी उठाते हैं। देखो यहाँ लिख देंगे हम हल, क्या लिख देंगे, हल। यहाँ कर लेते हैं r बराबर a, कर लेते हैं a बराबर, यहाँ कर लेते हैं माना a बराबर कर लेते हैं 1,2,3। तो ये कैसा आपका परिमित समुच्चय, कैसा आपका परिमित समुच्चय, ये कैसा आपका परिमित समुच्चय है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक की वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है, एलिमेंट्स में पूरे दे रखे हैं। अब लिखते हैं हम अपना रिलेशन, r कितना दे रखा है भाई 1,2, भाई वाह भाई, इसमें तो पेड़ दे रखे हैं भी बना हुए उसने खुद, जहां 1,2 और 3 बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये तो बिलोंग्स करेंगे भाई 1,2,3 बिलोंग्स करेंगे ए में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इसने पेयर दे दिए बना हुए। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अपना स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, अब इसने दे रखे हैं, तो अब हम क्वेश्चन को शर्त से सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, युग्म से सॉल्व करते हैं या फिर एलिमेंट से सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था आपको, जब आप स्वतुल्य संबंध लेते हैं तो हम क्या उठाते हैं, युग्म को उठाते हैं, क्योंकि भुज बराबर कोटि और भुज कोमा कोटि का ही एक पेयर बनता है। तो यहाँ उठाते हैं हम 1, तो अगर भुज एक तो कोटि भी 1 हो जाएगी, बिलोंग्स टू r, ठीक है। फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू a। क्या 1,1 का जो रिलेशन है वो r में है, नहीं है, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, r कोमा समुच्चय, r कामा समुच्चय a में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब यह कि हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है स्वतुल्य वाली की, स्वतुल्य तो ये नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, वो है आपका सममित संबंध। सममित संबंध है आपका बच्चों। तो सममित संबंध में हम क्या करते हैं, हम ठाते हैं युग्म से। ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि स्वतुल्य में ठाते हैं हम क्या ठाते हैं भैया, स्वतुल्य में ठाते हैं, देखो एलिमेंट्स यानी अवयव को ठाते हैं, और सम्मित में हम ठाते हैं युग्म को, और संक्रामक में ठाते हैं हम युग्म को ही ठाते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को फटाफट। तो सम्मित में ठाते हैं युग्म को 1,2 बिलोंग्स टू r, इंप्लाइड दैट 2,1 बिलोंग्स टू r। यहाँ लिख देंगे हम बच्चों, जहाँ 1,2 बिलोंग्स टू a, ये आ गया हमारा। तो ये तो हमें दिया हुआ है, इसमें ये हैगा। तो हमें संबंध कौन सा ढूंढना होता है, r में ये वाला संबंध हमें ढूंढना होता
है। तो देखते हैं क्या 2,1 इसमें है, बिल्कुल है, ये हैगा। इसका मतलब यह है कि सम्मिश्र संबंध सत्य है। तो यहां लिख देंगे हम कि R, समुच्चय A में क्या है, एक सममित संबंध है। क्या है, एक सममित संबंध है, क्योंकि भाई ये वाला संबंध हमें इसमें मिल गया है आर में, इसका मतलब ये तो सममित संबंध है और ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, और वह है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध वो क्या है बच्चों आपका, वो है आपका संक्रामक संबंध, वो है आपका संक्रामक संबंध। ठीक है, तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। संक्रामक संबंध क्या करते हैं, इसमें में युग्म से उठाते हैं। तो पहला युग्म उठा लेते हैं, 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर करते हैं क्या, लिखते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग और। अब दूसरा वाला जो आपका युग्म स्टार्ट होगा बच्चों, वो भी कैसे स्टार्ट होगा, 2 से ही स्टार्ट होगा। तो 2 से हमारा ये वाला युग्म स्टार्ट है, तो हम इसको उठा लेते हैं। 2,1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड दैट। देखो बच्चों, ये वाला जैसे 1,2 है, तो ये वाला युग्म 2 से स्टार्ट होगा। हो सकता है कभी कभी ये युग्म यहाँ पर ना हो, 2 से कोई युग्म स्टार्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें मिल गया है। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसको और इसको छोड़ देते हैं, पहले और लास्ट वाले को ले लेते हैं। 1,1 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू ए है बच्चों, क्या बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बिलोंग्स टू ए है। तो देखना ये है कि ये वाला जो संबंध है वो इसमें कहीं है या नहीं है। तो भैया ये संबंध तो इसमें नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं हम, जहाँ 1,2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये वाला संबंध इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। 1,1 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि भाई नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर में रिलेशन देखना मैं, क्योंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1,1 आर में आपके कहीं पर भी नहीं है। अगर मैंने युग्म पहले उठाया 1,2, दूसरे युग्म ले लिया मैं 2,1, क्योंकि 2 से तो वही स्टार्ट हो रहा था। फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरे को छोड़ देता हूँ, पहले और लास्ट वाले को ले लेता हूँ, 1,1 बिलोंग्स टू आर। तो मैंने जब इसमें चेक किया तो 1,1 तो आर में रिलेशन कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है।